अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम स्वामी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। दूर रहने की वजह पूरा फोकस। मेरा मकसद कभी भी आपके लिए व्यूज़ के लिए वीडियो बनाना नहीं होता। मेरा मतलब होता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ और हालात के साथ जो है वीडियो शेयर करूं। जैसे आपको पहले कहा था कि 4 से 5 प्लैनेट कंजक्शन पे मार्स राहु का। कल मार्स जो है जब ग्रेन लगेगा तो मार्स 4 डिग्री के ऊपर होगा, जो कि ग्रेन की डिग्री भी है। और ये कहा था कि नया चांद जो तुलू हो रहा है वो मंगल वाले दिन हो रहा है, और अमावस भी जो है मंगल वाले दिन की थी। तो हालात आपके सामने पर ये बताया था कि मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, आदमी अपनी बातों से पलट जाएंगे। यही डील में आपने देखा कि अमेरिका और ईरान की जो इसमें हुआ। और एक शख्सियत की बात मैं ज़रूर पहले करूँगा। जब मैंने पहले ईरान के बारे में वीडियो बनाई थी, जब पहले इसराइल से जंग हुई थी, तो मैंने उस शख्सियत को, खामानी साहब की शख्सियत को बड़ा पढ़ा, बड़ा डिटेल के साथ देखा। वो एक लीडर, एक रहबर, ईरान का सबसे बड़ा हथियार हथियार क्या बना? खामनाई साहब की शहादत। ये शहादत इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत भारी साबित हुई। ईरान के लिए ये एक कौम बनकर सामने आई। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब किसी के बारे में आप बात करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़रूरी होती है, देश काल पात्र। ईरान की हिस्ट्री बहुत बड़ी है और वो शख्सियत बहुत बड़ी थी। रजीम चेंज रजीम चेंज हुआ था। हाँ, रजीम चेंज अब होगा इसराइल में, अमेरिका में। अब होगा रजीम चेंज। इससे पहले मैंने क्या कहा था वीडियो में, वो जरा सुन ले, फिर आगे बात करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशन है जो कि मिड ऑफ फरवरी के बाद और मार्च के बाद तो बहुत बड़ी चीज, किसी बड़ी शख्सियत की यहाँ डेथ का भी पूरा पूरा, क्योंकि इस जो कंबस्ट हो रहा है, ये यानी कि अमावस जो होगी वो मंगल की होगी। जो अमावस होगी, चांद बिल्कुल डिक्लाइन का हो तो मंगल का होगा। तो ये बड़ा खतरनाक है काम। ये यही मैंने कहा था कि मिड ऑफ फरवरी से लेकर मिड ऑफ मार्च तक किसी बड़ी शख्सियत की डेथ की वजह से दुनिया में हालात खराब होंगे। ना वो शख्सियत बड़ी जो थी ट्रम्प थी, क्योंकि ट्रम्प अगर मरता तो दुनिया खुश होती, नेतन्याहू मरता तो दुनिया खुश होती। लेकिन टाइम उनका भी है, इनका भी टाइम है, ये याद रखिएगा। हालांकि भाई अभी भी एक शख्सियत नहीं है, काफ़ी शख्सियतें दुनिया की बड़ी जिसकी डेथ हो सकती है। अब आपने देख लिया। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, और मैंने 2 जुमले के ऊपर बात की थी। खामनाई साहब ईरान की एक बहुत बड़ी, बल्कि ईरान की दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अब ईरान का मुकाबला जो है वो एप्स्टीन फाइल के जितने भी लोग हैं ना, उनसे है फाइट। अमेरिका से नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? ट्रम्प साहब भी हैं, नेतन्याहू भी हैं, हमारा पड़ोसी डांस करके आया हुआ मोदी वो भी है, और वो भी एप्स्टीन फाइल का जो है इंडिया भी भुगतेगा। अब इंडिया को चाहिए कि एप्स्टीन फाइल के थ्रू चलना है, क्या चलना है। और सुलेमान, सऊदी अरब का किंग, जो बार बार आया कि फ़ोन कर कर। तो ये जो हालात हैं, आगे जो प्लानिटरी कंडीशन है, पूरी दुनिया के जितने भी अवाम हैं, इनकी जो आगे चीज़ें हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। कुदरत मौका, यानी कहते हैं कि जब बुराई भी साथ साथ चल रही है तो साथ साथ अच्छाई भी चल रही होती है। तो एक मौका भरपूर मिला है, और ये जंग जो है अभी मार्स और राहु का कंजक्शन होना, मरकरी के साथ भी होना है, और अभी ग्रेन भी लगना है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। ईरान, खामनाई साहब की शहादत उन्हें एक कर गई है। उस कौम की नेचर है, वहाँ सदर भी मरते हैं, उनके जर्नैल भी मरते हैं, उनकी लीडरशिप भी मरती है, एक ही जगह दूसरा खड़ा होकर आ जाता है। और ये अब से नहीं है, ये जब से ही 79 में ही हुआ था, तो पहली जंग उनकी ईरान के साथ ही हो गई थी, इराक के साथ ही, तब से ये देखा जा रहा है। वो कभी पीछे नहीं हटे। अमेरिका को उस वक्त उन्होंने चैलेंज किया था, अपना गोल्ड मांगा था, और वो गोल्ड दिया था अमेरिका ने। अब वो जो डिफेंस सिस्टम थे, नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल है, ट्रम्प साहब के लिए तो आगे वहाँ के
अब 150 बच्चियों का मरना, खैर उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि जो अपनी बच्चियों को 10-15 साल की बच्चियों को रेप भी करते हैं और सेक्स भी करते हैं और उनका गोश्त भी खाते हैं, उन्हें क्या तकलीफ होगी कि बच्चियां मरेगी। लेकिन आने वाला टाइम जो है वो मुश्किल तरीन टाइम, पहले कहा था कि अरब के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम है, यही अरब था ना। अब क्या हुआ? अच्छा, बहुत से सोल्जर कह रहे जी तीसरी आलमी जंग छिड़ गई, तीसरी आलमी जंग छिड़ गई। तीसरी आलमी उस तरह की अभी आलमी जंग जो है वो नहीं छिड़ने वाली। हाँ, ये 15-20 दिन जो है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खासतौर पर 20 मार्च तक तो काफ़ी मुश्किल है। सन निकल जाएगा, उसके बाद कुछ और मसाइल जो है वो चलेंगे दुनिया में। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया, मैं पहले कहता हूँ कि कोई भी, मैं खैर मेरे मुँह से उस वक्त निकल गया था इस्लामी कंट्री, सॉरी इस्लामी नहीं, मैं कहना चाहिए था मुझे मुसलमान कंट्री जितनी है, किसी की इतनी औकात है। अब अरब में सारों पे हमला हुआ, किसी अरब की औकात थी सिर्फ बयान थे। बरतानिया ने भी बयान दिया था कि हम अपनी बेसिस देंगे, उधर भी हो गया अटैक। नेतन्याहू जब खामनाई साहब शहीद हुए तो ये भी देखने को मिला कि वो अपनी कंट्री छोड़कर उसका जहाज जो है वो जर्मनी गया। ऐसे तो वो लीडर है। तो आने वाला टाइम बहुत ज्यादा, 15-20 दिन जो है ये चीजें टेंशन फैल सकती हैं, बढ़ सकती हैं। और अरब के लिए अब ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि कभी उससे पहले ईरान और अरब का जो है वो पॉर्सी वॉर जो है वो आपस में जो वॉर चलती रहती थी वो चल रही थी। लेकिन अब वो बुनियाद की वजह बन सकती है कि वहाँ के किंगडम को चैलेंज हो सके। आने वाले 2-3 सालों के अंदर देखेंगे कि अरब के अंदर जो बादशाही सिस्टम है उसकी अब बर्बादी का टाइम वो आप देखेंगे शुरू हो चुका होगा। इसराइल, ग्रेटर इसराइल जिसकी बात हो रही थी, अब पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान, हम जितने भी हैं इस वक्त, हम सबको पाकिस्तानी बनकर सोचना पड़ेगा। दुनिया में कहा जाता है कि तालिबान तालिबान, मैंने कभी भी नहीं कहा तालिबान के बारे में। ईरान है जो है वो है, बाकी अगर कोई कहे कोई मुस्लिम कंट्री है तो मुझे तो नहीं लगता कोई मुस्लिम कंट्री इस काबिल है। हम पाकिस्तानियों को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि उधर का हमारा पड़ोसी जो है वो भी एप्स्टाइन फाइल में फंसा पड़ा है, क्योंकि वो तो मुजरा करके आया था ना उधर। तो अभी जितनों भी ईरान के साथ जंग हो रही है, ट्रंप के साथ क्या प्रॉब्लम है? फाइल, नेतन्याहू फाइल, बाकी जितने भी मुल्क हैं फाइल्स, जितने बड़े ये पैसों वाले लोग हैं वो क्या, फाइल्स। अभी इस फाइल ने बहुत कुछ करना है। मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, कम्बस्ट भी है। अपनी बातों से बदल जाना, मुकर जाना, आपको भी बहुत केयरफुल होकर चीज़ें ये चलनी है। कोई भी चीज़ लेनी है तो डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, प्रूफ के साथ, खाली डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं, पूरी गवर्नमेंट की मोहर उसके ऊपर। हम पाकिस्तानियों को इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने इस वक्त सोचना पड़ेगा, यहाँ अपनी हुकूमतों को बचाने के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि यहाँ रहनी नहीं है। ये अभी बता, मैंने आपको कहा था कि अब वो 2024 नहीं है, 2025 नहीं है, हालात मुश्किल है। यहाँ पे हम सबको सिर्फ एक पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा। अगर कोई समझता है कि मैं क़यामत तक बैठा हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ एक बनकर हम सोचेंगे तो चीजें पॉसिबिलिटी होगी। रजीम चेंज मिसाइलों से, बम से या जंग से नहीं चेंज होते। ये क्या समझते कि शाम है, लिबिया है, इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान है जहां रजीम चेंज होते हैं? एक बंदा मारा तो कहानी खत्म। ईरान है 79 के बाद, उनकी हिस्ट्री है, दुनिया की पहली सुपर पावर भी था वो, उनकी हिस्ट्री है, खानदानी है। तो बाकी तो मुझे कोई लगता नहीं है। ब्रिटिश की सोर्स ऑफ इनकम जो है, दुनिया भर के लीडर और दुनिया भर के स्मगलर, उनकी कमाई ब्रिटिश में, वो उनके सोर्स ऑफ इनकम है। तो हालात काफ़ी मुश्किल है
और 20 मार्च तक हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते चले जाएंगे। इस ग्रेन के बाद आप देखेंगे अगले 4-5 दिनों के अंदर थोड़ा पैनिक की सूरत हाल फिर बढ़ेगी, फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज जो है वो होना शुरू होंगी, क्योंकि 14-10 से लेकर 17 तक मरकरी राहु का कंजक्शन और मार्स और राहु का कंजक्शन। मैं कभी भी कोशिश नहीं करता, मेरी कोशिश होती है कि आपको एक्चुअल वीडियो बना के दूं। अगर आप देखें, वीनस को एग्जॉल्ट होता है पाइसिस में, वहां सैटर्न और नेपच्यून बैठा हुआ है। टॉरस में यूरेनस बैठा हुआ है, प्लूटो कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है। वीनस इनकम का घर है और 11वां घर भी इनकम का होता है। तो आगे ये जितने भी एप्स्टीन फाइल के लोग हैं, ये दुनिया में एक और बड़ा फ्रॉड करते हुए नजर आएंगे करेंसीज के ऊपर। ये कोई नया कोई ऐसा वायरस लेकर आ जाएंगे, क्योंकि नेपच्यून जहां एग्जॉल्ट होता है, टॉरस वीनस का घर, इनकम का घर, लिब्रा भी उसका घर। तो जैसे सैटर्न और हाउस चेंज करेगा 2027 में, तो ये नोट बंद करने की जो है, और वहीं पे कहेंगे नोटों के थ्रू जो है वायरस फैल रहा है, जो यूरेनस जो है वो भी इधर बैठा हुआ है। तो ये डिजिटल करेंसी करने की कोशिश करेंगे और आवाम को दबाने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब दुनिया भर की जितनी भी आवाम है ना, है तो आवाम सब एक ही, ये चंद अमीर लोग और ये ताकतवर लोग और मजहबी पेशवा, ये एक अलग टोला है, आवाम एक अलग टोला है, पूरी दुनिया का। उन्हें एक होना पड़ेगा आगे जो ये हालात पैदा करने जा रहे हैं, क्योंकि यूरेनस टॉरस में है, नेपच्यून पाइसिस में, समुद्र में कहा था ना पानी के थ्रू बड़े वाकयात होंगे, अब हो गया ना। तो चीजें अब ट्रम्प साहब फाइल में ना फंसते तो ही ना होता, वो तो है ही गंदा आदमी। अब चीजें जिस तरह अभी तो और ऐसे ऐसे नाम आएंगे, अब ये देखें अगले महीने, इसी महीने के एंड पे और अगले महीने के अंदर ऐसे ऐसे राज खुलकर बाहर आएंगे कि आपको दुनिया को पता चल जाएगा। पूरी दुनिया की पब्लिक को एक होना पड़ेगा, तभी मुकाबला किया जा सकता है। अब ईरान इराक की जंग, ईरान तो नहीं हारेगा। मैंने 2 जुमलों में कहा था, मेरे रब ने, क्या तुमने नहीं देखा कि हाथियों वालों के साथ क्या सलूक किया? इस जंग से 2 दिन पहले की बात है जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो कल ग्रेन है, चांद ग्रेन है, और मार्स 4 डिग्री का, यानी कि ग्रेन की डिग्री के ऊपर होगा। थोड़ा और पैनिक जो है वो फैल सकता है। पाकिस्तान को और अरब के लिए तो खैर बहुत ही मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है। ये चीज़ बुनियाद बन गई है अरब में बादशाह को सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। ये आने वाला वक्त जो है आपको 2027-28 में ये चीज़ें होती हुई नजर आएगी आपको। और जो कह रहे हैं कि जी जंग हो गई है, शादियां करनी है तो इसी साल कर लो वरना अगले साल शादी, क्या जाहलियत है। यानी कि 2026 के बाद शादियां नहीं होंगी, औलाद नहीं होगी, जाहलियत है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर धब्बा है। कभी भी जब 5 या 6 प्लैनेट कंजक्शन वो अच्छा नहीं होता। जब सैटर्न एरियस में जाएगा तो एक तरफ नेपच्यून होगा, दूसरी तरफ यूरेनस होगा, सैटर्न बीच में होगा। और जब ये टॉरस के अंदर जाने लगेंगे तो आप देखेंगे वहीं पे भी 4 से फिर प्लैनेट कंजक्शन शुरू हो चुके होंगे। जुपिटर आज जो है वो जमनाई में रेट्रोग्रेड है, और जुपिटर बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ये ट्राइंग में होगा उसके साथ। और राहु केतु जो है वो भी टॉरस की तरफ बढ़ते हुए अंदर आएंगे, क्योंकि अब इसी साल जो है कैंसर में आ जाएंगे, और 28 में वो जमनाई में होंगे, जो कम्युनिकेशंस का सेक्टर है, और सेक्रेटरीज में। रिलीजन के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम है। ईरान के लिए भी थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। खतरा ईरान के लिए भी है। लेकिन रजीम चेंज करना, नेतन्याहू के लिए आगे सर्वाइवल करना, जिंदगी, बहुत से बड़े लीडर्स की जिंदगी अभी भी खतरे में है। लेकिन
बड़ी पर्सनैलिटी एक और वर्ग जिससे दुनिया में असर पड़ेगा। नेतन्याहू के मरने से दुनिया में लोग मिठाई बांटेंगे। तो आने वाला टाइम अभी 10 से 15 दिन जो है फिर और ज़्यादा पैनिक है, क्योंकि अब मार्स कल फिर जो है 4 डिग्री ग्रीन की डिग्री के ऊपर, फिर मार्स राहु का कंजक्शन दुनिया में, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मैटर्स में और दुनिया में नफ्स के लिए थोड़ा अच्छा है। एक चीज़ ज़रूर अच्छी होगी, जब जुपिटर सीधा होगा और उस शख्सियत की जितनी भी तारीफ की जाए, ईमान वाला मैंने पाया, मैंने किसी मुस्लिम लीडर में इतना ईमान वाला बंदा नहीं देखा। कुछ कहेंगे कि यहाँ पे भी था, देखे उनकी डेथ के बाद पूरी दुनिया में लोग निकले, तो आप जिसका नाम लेंगे उसके लिए कोई निकला? आप निकले? तो वो मैं नाम इसलिए ले नहीं रहा, उनके लिए निकले, पूरी दुनिया से निकले। ईरान और इसराइल की यही सबसे बड़ी भूल होगी, मरकरी रेट्रोग्रेड कम्युनिकेशन, कि हम अगर इमाम खामनी साहब को मारेंगे तो रिजीम चेंज हो। यही सबसे बड़ी गलती इन दोनों की बन गई है और ये गलती बड़ी दूर तक लेके जाएगी। ये रिजीम चेंज अमेरिका में और इसराइल में आपको देखने को नजर आएगा। आने वाला जो टाइम होगा 2 से 3 महीने के अंदर, अब हालात आपको बदलते हुए नजर आएंगे बहुत तेजी के साथ। जंग चलती रहेगी, उसके ऊपर अब इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो के साथ आपके साथ राब्ता में रहूं। दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ें, अरबों के लिए इंतहाई मुश्किल ये टाइम शुरू हो चुका। ये जंग जो शुरू हुई है, ये अरबों की तबाही के लिए शुरू हुई है। अरब में जो बादशाह सिस्टम है, उसकी जड़ें हिलने का पहली बुनियाद ये बन चुकी है। अभी तो अरबों की, यूएई की और सऊदी अरब की भी जंग होनी है, और वो भी आपको नजर आने जल्दी। आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल तीन टाइम है, 2-3 दिन की जंग। नेतन्याहू ने गुलाबी सुअर को सही फंसाया। बहुत पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर अगर कोई रहबर था, वो खामनेई साहब थे। मैंने उनको बहुत पढ़ा 6 महीने का। मुझे आज तक उनकी वो तकरीर जो 1984 में उन्होंने यूएनओ में स्पीच दी थी, वो स्पीच नहीं थी। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। वो पूरी दुनिया को इस्लाम की दावत थी और इतने खूबसूरत सुनहरी हर्फ वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। अगर आपको मौका मिले जरूर देखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।